You are welcome to our channel सब्र इस्लामिक फाउंडेशन। इस वीडियो में हमने सूरह बकर का रुकू नंबर 1 लिया है और इसका ट्रांसलेशन आप उर्दू, इंग्लिश, हिंदी में देखेंगे और सुनेंगे और इसके साथ ही साथ अरबी को कैसे पढ़ा जाता है ये आप इंग्लिश और हिंदी में देखेंगे भी और सुनेंगे भी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक बटन दबाना न भूलें। अगर आपको हमारा चैनल काम का नज़र आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी हम जो वीडियो बनाएं उनके बारे में आपको पता चलता रहे तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइए। कमेंट कॉलम में अपना कमेंट ज़रूर लिखिए ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारा काम आपको कैसा लगा। तो ये है सूरह बकर का रुकू नंबर 1। तो इसमें 8 आयात हैं और इन सारी आयात का एक एक लफ्ज़ का आपको मतलब हम समझाने की कोशिश करेंगे। बिस्मी यानी शुरू नाम लेकर, तो उर्दू और हिंदी में इसका एक ही मतलब है, शुरू नाम लेकर, और इंग्लिश में हम कहेंगे इन द नेम अल्लाही, यानी उर्दू में खुदा का या अल्लाह का, हिंदी में अल्लाह के, इंग्लिश में ऑफ अल्लाह। अर्रहमान यानी बड़ा मेहरबान, सबसे करीम, मोस्ट ग्रेशियस। अर्रहीम यानी नहायत रहम वाला, सबसे रहीम, मोस्ट मर्सीफुल। तो देखिए हर सूरत के शुरू में हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी शुरू खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। इन द नेम ऑफ अल्लाह, मोस्ट ग्रेशियस, मोस्ट मर्सीफुल, सबसे करीम, सबसे रहीम उस अल्लाह के नाम पर। अलिफ लाम मीम। तो देखिए काफ़ी सूरतें ऐसी हैं जिनके शुरू में इस तरह के हर्फ आए हैं, लेकिन आज तक इनका सही मतलब क्या है वो किसी को नहीं पता चल सका है, लेकिन इससे सूरत के पूरे मतलब में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसको खाली हम पढ़ लेते हैं, लेकिन मतलब आज तक कोई नहीं समझ सका है। ज़ालिक यानी ये है, दिस इज़। अल किताब यानी किताब, तो उर्दू और हिंदी दोनों में ही इसका मतलब किताब है। इंग्लिश में हम कहेंगे द बुक। तो देखिए लाम अलिफ ला, ये बहुत सारी सूरतों में जगह जगह आता है और इसका मतलब है नहीं, नो, नॉट, या कभी कभी नोबडी से मतलब होता है। रईबा यानी कुछ शक, संदेह या डाउट। तो जब हम इसको मिला देंगे यानी ला रईबा, तो इसका मतलब हो जाएगा कुछ शक नहीं, निस्संदेह, विदाउट डाउट या नो डाउट। फीही यानी इसमें, हिंदी में भी इसमें होगा, इंग्लिश में इन इट। हुदन यानी रहनुमा है, मार्गदर्शन
निश्चित, गाइडेंस श्योर। लिल मुत्तकीन यानी खुदा से डरने वालों की, अल्लाह से डरने वालों के लिए। टू दोज हु फियर अल्लाह। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। तो देखिए यहाँ पे ये जो किताब का ज़िक्र है, तो ये किताब कौन सी है? कुरान मजीद। तो ये किताब यानी कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं कि कलाम खुदा है और खुदा से डरने वालों की रहनुमा है। यानी ये उन लोगों को ही रहनुमाई दिखाएगी, उन्हीं का रहनुमाई करेगी जो खुदा से डरते हैं, यानी मुत्तकी हैं। तो ये किताब है, इसमें निस्संदेह अल्लाह से डरने वालों के लिए मार्गदर्शन निश्चित है। दिस इज़ द बुक, इन इट इज़ गाइडेंस श्योर विदाउट डाउट टू दोज हु फियर Allah. And this book is the Quran Majid. अल्लज़ीना यानी जो, तो उर्दू में भी इसका मतलब जो है और हिंदी में भी। इंग्लिश में कहेंगे हु। युमिनूना यानी ईमान लाते, ईमान रखते हैं या बिलीव इन। बिल गैब यानी गैब पर। गैब किसे कहते हैं? जो नज़र नहीं आता, जो दिखता नहीं है हमें, यानी परोक्ष पर, अनदेखे पर। द अनसीन यानी जो हमने नहीं देखा है। वयुकीमून और आदाब के साथ और कायम रहते हैं। आर स्टीड फास्ट। अस्सलात यानी नमाज पढ़ते, नमाज में, इन प्रेयर। व मिम्मा यानी और जो कुछ। हिंदी में भी इसका मतलब होगा और जो कुछ। इंग्लिश में एंड ऑफ वाट। रज़क़नाहुम यानी हमने उनको अता फरमाया है। हिंदी में हम कहेंगे हमने उन्हें दिया है। वी हैव प्रोवाइडेड फॉर देम। युनफिकून यानी उसमें से खर्च करते हैं। हिंदी में भी इसका मतलब यही होगा, उसमें से खर्च करते हैं, स्पेंड आउट। तो पूरी आयत है अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। जो गैब पर ईमान लाते और आदाब के साथ नमाज पढ़ते और जो कुछ हमने उनको अता फरमाया है उसमें से खर्च करते हैं। हिंदी में इसका मतलब होगा जो परोक्ष पर ईमान रखते हैं और नमाज में कायम रहते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। इंग्लिश में इसका मतलब होगा हु बिलीव इन द अनसीन आर स्टीडफास्ट इन प्रेयर एंड स्पेंड आउट ऑफ व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड फॉर देम। वल्लज़ीना और जो लोग। हिंदी में भी इसका मतलब यही है, और जो लोग। इंग्लिश में दोज हु युमिनून यानी ईमान लाते हैं। हिंदी में भी इसका मतलब है उस पर ईमान लाए। इंग्लिश में बिलीव इन। बिमा यानी उस पर जो। इंग्लिश में इन द रिविलेशन। हिंदी में उस पर जो। उन्जिला यानी नाजिल हुई थी। हिंदी में उतारा गया था। इंग्लिश में सेंट डाउन।
इलैका यानी आप पर, हिंदी में तुम पर, इंग्लिश में टू यू। वमा, व यानी और, माँ माने जो, तो वमा माने और जो, इंग्लिश में एंड इन वॉट। उनजिला यानी नाजिल हुई थी, हिंदी में उतारा गया था, इंग्लिश में वॉज सेंट। मिन क़ब्लिक यानी आपसे पहले, हिंदी में तुमसे पहले, और इंग्लिश में बिफोर यू। वबिल आखिरती, और आखिरत में भी, हिंदी में और आखिरत में, इंग्लिश में एंड इन द लाइफ टू कम। हुम यानी वो, हिंदी में वे, इंग्लिश में दे। युक़िनून यानी यकीन रखते हैं, हिंदी में निश्चित हैं, इंग्लिश में फर्मली बिलीव। तो देखिए पूरी आयत है, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम युक़िनून। और जो लोग उस पर ईमान लाते हैं जो आप पर नाजिल हुई थी और जो आपसे पहले नाजिल हुई थी, और आखिरत में भी वो यकीन रखते हैं, हिंदी में, और जो उस पर ईमान लाए जो तुम पर उतारा गया था और जो तुमसे पहले उतारा गया था, और आखिरत में वे निश्चित हैं, इंग्लिश में दोज हु बिलीव इन द रिवीलेशन सेंट डाउन to you and in what was sent before you, and they firmly believe in the life to come. उलाइका यानी यही लोग, हिंदी में वे, इंग्लिश में दे। अला यानी हैं, हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में आर, ऑन। हुदन यानी हिदायत पर, हिंदी में सच्चे मार्गदर्शन, इंग्लिश में ट्रू गाइडेंस। मिन यानी की तरफ या से, तो हिंदी में की ओर से, इंग्लिश में फ्रॉम। रब्बिहिम यानी अपने परवरदिगार, हिंदी में अपने रब, इंग्लिश में देयर लॉर्ड। व उलाइका यानी और यही, हिंदी में भी और यही लोग, और इंग्लिश में एंड इट इज़ दीज। हुम यानी लोग, हिंदी में भी लोग, इंग्लिश में हु। मुफ्लिहून यानी निजात पाने वाले हैं, हिंदी में सफल होंगे, इंग्लिश में विल प्रॉस्पर। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं और यही निजात पाने वाले हैं, हिंदी में वे अपने रब की ओर से सच्चे मार्गदर्शन पर हैं और यही लोग सफल होंगे, इंग्लिश में दे आर ऑन ट्रू गाइडेंस फ्रॉम देयर लॉर्ड एंड इट इज़ दीज हु विल प्रॉस्पर। इन्नल्लज़ीना यानी जो लोग, हिंदी में भी जो लोग, इंग्लिश में एज टू दोज हु। कफरू यानी काफिर हैं, हिंदी में ईमान को झुटलाते हैं, इंग्लिश में रिजेक्ट फेथ। सवा उन यानी बराबर है, एक ही बात है, इंग्लिश में इट इज़ द सेम। अलैहिम
یعنی ان کے لیے، ہندی میں ان پر، انگلش میں ٹو دیم۔ انذرتہم یعنی انہیں تم نصیحت کرو، ہندی میں چاہے تو انہیں چتائے، انگلش میں ویدر thou warn them۔ ام لم یعنی یا نہ، ہندی میں وا نہ، انگلش میں اور ڈو ناٹ۔ تنذرہم یعنی کرو، ہندی میں چتائے، انگلش میں وارن them۔ لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لانے کے، ہندی میں وہ وشواس نہیں کریں گے، انگلش میں they will not believe۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے، ہندی میں جو لوگ ایمان کو جھٹلاتے ہیں ان پر ایک ہی بات ہے، چاہے تو انہیں چتائے و نہ چتائے، وہ وشواس نہیں کریں گے، انگلش میں as to those who reject faith it is the same to them whether thou warn them or don't warn them they will not believe۔ ختم یعنی مہر لگا رکھی ہے، ہندی میں مہر لگا دی ہے، انگلش میں hath set a seal۔ اللہ یعنی خدا نے یا اللہ نے، ہندی میں اللہ نے، انگلش میں اللہ۔ علی یعنی پر، ہندی میں بھی پر، انگلش میں آن۔ قلوبہم ان کے دلوں، ہندی میں بھی ان کے دلوں، انگلش میں their hearts۔ وعلی اور پر، ہندی میں بھی اور پر، انگلش میں اینڈ آن۔ سمعہم ان کے کانوں، ہندی میں ان کے سننے، انگلش میں their hearing۔ تو یہ دیکھیے دوبارہ ریپیٹ ہوا ہے، وعلی اور پر، ہندی میں بھی اور پر، انگلش میں اینڈ آن۔ ابصارہم یعنی ان کی آنکھوں، ہندی میں بھی ان کی آنکھوں، انگلش میں their eyes۔ غشاوتوں یعنی پردہ پڑا ہوا ہے، ہندی میں پردہ ہے، انگلش میں is a veil۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، اور ان کے لیے، انگلش میں they incur۔ عذابٌ یعنی عذاب تیار ہے، ہندی میں دنڈ ہے، انگلش میں is the penalty۔ عظیم یعنی بڑا، ہندی میں مہان، انگلش میں گریٹ۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ اللہ hath set a seal on their hearts and on their hearing and on their eyes is a veil, great is the penalty they incur۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے سننے پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے مہان دنڈ ہے۔
تو دیکھیے پورے رکوع کو اس طرح پڑھا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ تو اس پورے رکوع کا اردو میں ترجمہ اس طرح سے ہوگا، الف لام میم، یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے، جو غیب پر ایمان لاتے اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے، اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر نازل ہوئی، اور جو کتابیں تم سے پہلے پیغمبروں پر نازل ہوئیں، سب پر ایمان لاتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ جو لوگ کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے کے، خدا نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا رکھی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ تو پورے رکوع کا انگلش میں مطلب اس طرح سے ہے، دس از دا بک in it is guidance sure, without doubt, to those who fear Allah, who believe in the unseen, are steadfast in prayer, and spend out of what we have provided for them. Those who believe in the revelation sent down to you, and in what was sent before you, and they firmly believe in the life to come. They are on true guidance from their Lord, and it is these who will prosper. As to those who reject faith, it is the same to them whether thou warn them or don't warn them. They will not believe. Allah hath set a seal on their hearts and on their hearing, and on their eyes is a veil. Great is the penalty they incur. تو اس رکوع کا ہندی میں مطلب اس طرح سے ہوگا، یہ کتاب ہے، اس میں نسندیہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے مارگدرشن نشچت ہے، جو پروکش پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز میں قائم رہتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو اس پر ایمان لائے جو تم پر اتارا گیا تھا اور جو تم سے پہلے اتارا گیا تھا، اور وہ آخرت میں نشچت ہیں، وہ اپنے رب کی اور سے سچے مارگدرشن پر ہیں، اور یہی لوگ سفل ہوں گے۔ جو ایمان کو جھٹلاتے ہیں ان پر ایک ہی بات ہے، چاہے تو انہیں چتائے و نہ چتائے وہ وشواس نہیں کریں گے۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے سننے پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے لیے مہان دنڈ ہے۔